Good afternoon. Good afternoon. तो कैसा था कल का प्रैक्टिस किए? आज सुबह से हर चीज के लिए जो ग्रैटिट्यूड करना था। हाँ किए। Let's start today's chapter. Very good chapter today. Will you read? Yes, I'll read. Yes. Let's start. Day 12. Magical people who made a difference. हाँ. At times our own light, magical people who made a difference. Now, Yes. ये अगेन दिस इज अ सीन ऑफ अ आई थिंक अ ड्राइंग रूम टाइप का कोई सीन लग रहा है ना। काउचेस हैं, चेयर्स है, एक एल्बम रखा हुआ है। एल्बम के ऊपर बहुत रोशनी है। जनरली एल्बम में अ, हम अच्छी फोटोज रखते हैं जो हम कई बार कई इंसिडेंट्स को हम भूल जाते हैं। एल्बम देख के हमको याद आती है कि वो मतलब वो टाइम कितनी खुशी का था, उस समय हमने कितना एंजॉय किया था। या उन लोगों को याद करते हैं जो लोग अब हमारे लाइफ में कहीं खो गए हैं। या तो हम उनसे नहीं मिलते हैं या हम उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों को भी हम एल्बम देख के याद करते हैं, है कि नहीं है? तो आज देखिए, आज हम उन्हीं लोगों के बारे में हम आज सोचेंगे और उनके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे जो हमारे लाइफ में कुछ मीनिंग लेकर आए थे। जिन्होंने जब हम थोड़ा लो फील कर रहे थे उन्होंने हमको उठाया था, कोई तरह से हमको एनकरेज किया या हमको सपोर्ट किया। हम ऐसे लोगों के लिए आज ग्रैटिट्यूड करेंगे। यस, लेट्स कंटिन्यू। at times our own light goes out and is rekindled by a spark from another person. Each one of us has paused to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Spitzer. यस, एल्बर्ट श्वेइत्जर बोल रहे हैं, कई बार हमारे खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अब कई बार देखिए हम लोग ना, एंड इट हैपेंस आई थिंक विद एवरीबडी, हम लोग बहुत डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं, डिस्करेज्ड हो जाते हैं। कई बार कोई रास्ता समझ नहीं आता। कई बार हम बहुत हार जाते हैं, लाइफ से हार जाते हैं। कई बार ना कोई हमको बिट्रे कर देता है, कोई हमको तो हमको कोई सपोर्ट नजर नहीं आता। अलग अलग तरीके से हम ना बहुत लो फील करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई और हाँ. हमको अपनी रोशनी देता है कि यस, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, या आई विल हेल्प यू, या यू डोंट वरी, लाइफ विल गो ऑन, लाइफ विल बी बेटर। कोई हमको कोई एडवाइस ऐसे ही दे देता है, कोई हमको कोई मॉनेटरी हेल्प कर देता है। तो अलग अलग तरीके से कई बार कोई ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमको अलग अलग तरीके से मदद कर देते हैं। इट कैन बी नोन पीपल, इट कैन बी स्ट्रेंजर्स। कई बार आप ट्रेन में, फ्लाइट में कहीं सफर कर रहे हैं, आप आपके लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है, आप किसी से बात करते हैं, आपको सोल्यूशन नजर आ जाता है। हो सकता है इट कैन बी कि आप किसी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, आपको उससे कोई इंस्पिरेशन मिल जाती है। या कई बार ऐसा होता है कि आप मूवी देख रहे हैं, आप कोई शो देख रहे हैं, वहां पे कोई चीज से आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है। तो इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life.
Sometimes you don't even realize the impact a person had until into the future when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस। अब हमेशा हम लोगों को सबको जरूरत पड़ती है, कई बार स्कूल में कोई टीचर्स हमको गाइड करते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, या कोई हमको अलग से कोई ट्यूशन देते हैं कि चलो आई विल हेल्प यू, इन केस यू हैव सम चैलेंज आई विल हेल्प यू हियर। या हो सकता है जैसे कि बहुत बार होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आप कहीं अटक गए, लाइफ के ही कोई मोड़ पे आप हैं और आपको समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा रास्ता लूं। अब मेरे को बिजनेस करना चाहिए कि मुझको जॉब करना चाहिए। हाँ, तो कोई आपको वहां पे आपको गाइड कर देता है, वहां पे कोई आपको एडवाइस कर देता है, एंड फिर उस समय आपको रियलाइज नहीं होता क्योंकि आप अपने लाइफ में फिर इतने बिजी हो जाते हैं। फिर जब कभी आप या तो उनसे वापस मिलते हैं या आप किसी से उनके बारे में सुनते हैं या आप उनको कहीं देखते हैं, तब आपको रियलाइज होता है अरे दिस पर्सन हैड हेल्प मी हियर, उसने मेरे को गाइड किया था एंड आज मेरी लाइफ आज देखो कितनी सुंदर है। तो वहां पे ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, दे ऑल्सो डिजर्व आवर ग्रैटिट्यूड। अभी तक हमने हर उस इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड किया, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, जो जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, किसान हैं, पैकेजर्स हैं, डेवलप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमने सबके लिए ग्रैटिट्यूड किया है कि नहीं है। डॉक्टर्स हैं हमारे लाइफ में, जो भी इस तरह के लोग आ रहे थे, द हेल्पर्स ऑफ द सोसाइटी, द सर्वर्स ऑफ द सोसाइटी, हमने सबके लिए ग्रैटिट्यूड किया। बट दीज आर पीपल जिनको हम कई बार भूल जाते हैं। तो आज रोंडा बर्न बोल रही हैं कि इनको भी याद करके हमको ग्रैटिट्यूड करने की बहुत सख्त आवश्यक है, बिकॉज आज हमारी लाइफ जैसी है, जितनी अच्छी है, दैट इज बिकॉज somebody समवेयर गाइडेड अस। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone who didn't even know and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness and that touched you to the core. यस, अब देखिए यहाँ पे भी बोल रहे हैं कई बार हो सकता है कुछ लोगों को हम नहीं जानते हैं, बट वो हमारे लाइफ में सिर्फ इसलिए ही आते हैं कि वो हमको कहीं से गाइड कर सकें, हमको एडवाइस कर सकें, हमको सपोर्ट कर सकें कोई ना कोई तरीके से। दैट इज व्हाई आई से कि हम जिससे भी जिंदगी में मिलते हैं, कोई ना कोई मायने जरूर होता है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, उनका मिलना कहीं सुनिश्चित था। ठीक है, कोई ना कोई मीनिंग जरूर है उसमें। अब आज हम जिनकी मतलब पीपल, द मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन आवर लाइफ, वो कोई भी हो सकता है। कोई टीचर हो सकता है, कोई आंट अंकल, यू नो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको आपके पैशन से इंट्रोड्यूस कराया, या आपको आपके ही हुनर से परिचित कराया कि अरे that person might have introduced you to maybe dancing, maybe painting, and वो आपको बाद में रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मेरे को इतना पसंद है करना। कैन बी कोई डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। किसी ने आपको कुछ ऐसा सिखा दिया, कुछ ऐसे आपको एडवाइस कर दी कि आपकी तो पूरी जिंदगी बदल गई। हो सकता है कि आप हर तरफ से कोई ना कोई मेडिकल चैलेंज है आपके लाइफ में और आप हर तरफ से हार गए हैं। किसी डॉक्टर ने आपको बोला कि नहीं, देयर इज अ सोल्यूशन एंड आई कैन हेल्प यू। देर माइट बी somebody, कोई को आप जानते नहीं, कोई अक्वेंटेंस ही है आपका, एंड आप किसी का अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हैं, वो बोल रहे कि अरे मैं इसका अपॉइंटमेंट लेके दे सकता हूँ, एंड वो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेकर दे दे जिससे कि आपकी जिंदगी एकदम बदल जाए, वैसा भी हो सकता है।
कोई आपको बोले कि आप एकदम फाइनेंशियली, आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बैंक्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेंड नहीं कर रहे, कोई रिश्तेदार नहीं कर रहे, आप किसी से मिलते हैं, कोई फ्रेंड ही है आपका, वो बोलते तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, आई विल सपोर्ट यू। सो वो भी समवेयर दैट पर्सन इज इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग योर लाइफ इन सम वे। तो आपको ऐसे लोगों को आज ढूंढना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing a love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love of books eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside had influenced where I have lived throughout my life. यस, प्लीज कंटिन्यू। My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave. She's not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. यस, अब देखिए, रोंडा बर्न ना यहाँ पे अपनी ग्रैंडमदर के लिए बोल रही हैं कि जब वो उनसे मिलने जाती थी ना, तो उनसे उनको अलग अलग तरीके से उनको उनको लाइफ में क्या पसंद है उनको पता चला। जैसे कि उनको पता चला उनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, उनको कुकिंग पसंद है। अब मे भी हो सकता है वो अपनी ग्रैंडमा को देखती हो कुकिंग करते हुए, उनको वो खाना बहुत अच्छा लगता, उससे उनको वो कुकिंग सीखने का मौका मिला एंड शी रियलाइज कि मेरे को ये बहुत पसंद है। हो सकता है बुक्स वहां पे जहां वो जाती थी उनके पास वहां पे बहुत बुक्स थे, एंड वो जब भी कोई बुक पढ़ते थे उनको बहुत अच्छा लगता था, तो शी स्टार्टेड लविंग टू रीड। या जहां पे भी वो अपनी ग्रैंडमदर से मिलने जाते थे वो कोई कंट्री साइड था, मतलब कि कोई खुला एरिया, थोड़ा शहर से दूर, तो उनको वो जगह बहुत पसंद आने लगी। बहुत नेचर था, हवा बहुत प्योर थी, इस तरह से उनको वो बहुत अच्छा लगने लगा। तो रोंडा बर्न बोल रही है कि ये सब जैसे जैसे उनको अपने ग्रैंडमदर के पास जाके पता चला, उनकी जिंदगी में आगे जाके वो चीजें बहुत इम्पैक्ट करी। जैसे कि ऑब्वियसली शी स्टार्टेड लविंग बुक्स, तो आज वो इतनी अच्छी ऑथर हैं। कुकिंग उनको बहुत पता चला, बहुत पसंद आया, तो वो कुकिंग उनका एक पैशन बन गया 20 साल के लिए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज शी लाइक लिविंग इन दोज ओपन एरियाज, तो आज वो उधर ही रहना पसंद करती हैं। एक और चीज उनकी ग्रैंडमदर ने उनको सिखाया था, और वो था थैंक यू बोलना। थैंक यू बोलना, किसी के भी प्रति पोलाइट होना, कर्टियस होना, उनसे अच्छे से बात करना, बड़ों से आदर, बड़ों को आदर देना, और हर चीज के लिए हर इंसान को थैंक यू बोलना। रोंडा बर्न बोल रही हैं उनको बाद में रियलाइज हुआ कि उनकी ग्रैंडमदर का ये जो आदत डाला हुआ था उनमें, वो उनको आगे जाके कितना फायदेमंद रहा। जैसे जैसे उनको ये सीक्रेट के बारे में पता चला, ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला, उनको रियलाइज हुआ कि उनकी ग्रैंडमदर ने उनको कितना बड़ा ये गिफ्ट दिया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. यस, आज आपको भी आपके लाइफ में 3 ऐसे लोगों को ढूंढना है जिन्होंने आपकी जिंदगी को बदल दिया, कोई भी तरीके से। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई अंकल आंट हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, दादा दादी नाना नानी हो सकते हैं, कोई इन लॉज हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई टीवी या मूवी का कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई बुक का कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको कोई मतलब एकदम शांत जगह पे बैठना है और टाइम लेकर बैठना है। अगर आपको लगे कोई आपको डिस्टर्ब करेगा तो आप कमरा लॉक कर सकते हैं। ठीक है। आपको, जब आप अपने लाइफ में ऐसे 3 लोगों को चूज कर लेंगे, आपको शांति से टाइम लीजिए, करीब आधी से पौन घंटा का टाइम लीजिए और बैठिए। शांति से बैठिए और एक एक करके आपको ऐसे उनसे बात करनी है कि वो जैसे आपके सामने बैठे हैं। आपको उनको सामने जाके नहीं बोलना है, आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे वो आपके सामने बैठे हैं। ठीक है। और आपको उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलना है, जो भी कारण है, किस किस कारण से आप उनको थैंक यू बोलेंगे, उन्होंने जो भी कुछ किया आपके लिए जिससे कि आपकी जिंदगी बदल गई, जैसे आपकी जिंदगी का रुख बदल गया, उस चीज के लिए आपको उनको थैंक यू बोलना है। ठीक है। और देखिए आपको ना बहुत मतलब एकदम इलैबोरेट करके कि आई एम सो थैंकफुल, आपको जो बोलना है उनको। कई बार ना हम लोग सामने नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, हम लोग सामने नहीं बोल पाते हैं, लेकिन क्योंकि आप इमेजिन कर रहे हैं वो बैठ रहे हैं, तो बैठे हुए हैं आपके सामने, तो आपको जो बोलना है आप बोलिए। आपको उनको जितना थैंक यू बोलना है, जितना आपको उनकी प्रशंसा करनी है, आपको जितना उनको अपने लाइफ के बारे में बताना है कि देखो तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरी जिंदगी इतने अच्छे हो गई, इतनी बदल गई मेरी जिंदगी, मैं अब इतना खुश हूं, मैं इतने अच्छे से रह पा रही हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो वो आपको जैसे उनको बताना है, पूरा फीलिंग्स के साथ, बहुत दिल से आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। क्या करना है? Make sure you do this magical practice with all three people in one session because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. यस, अब देखिए आपको ना, आप जिन भी 3 लोगों को सिलेक्ट करें, आपको इंश्योर करना होगा कि आप तीनों से एक के बाद एक ही मतलब लाइन से एक ही बार में आप बात करें। पहले एक बार एक पर्सन से, फिर उसके बाद दूसरे से, फिर उसके बाद तीसरे से। ये नहीं कि एक से सुबह बात कर रहे हैं, एक से दोपहर में बात कर रहे हैं, एक से शाम को बात कर रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक के बाद एक के बाद एक 3 लोगों से बात करते हैं, आप उनको बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं, अपने मन की सारी बातें उनको बताते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनको कारण बताते हैं कि आपने मेरी जिंदगी को इस तरह बदल दिया। जब आप थर्ड पर्सन तक पहुंचते हैं, जब उनसे बात कर लेते हैं ना, आपको इतना अमेजिंग फील होता है। कई बार आपकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, कई बार आपको आपके हार्ट के एरिया में ना कहीं थोड़ा हल्कापन फील होता है, आपको गूजबम्प्स आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं अंदर पेट में थोड़ी सी कुछ एक अलग टिंगलिंग टाइप की सी फीलिंग होने लग जाती है। सबको अलग अलग तरीके से होता है, बट वो सब क्या चीज की निशानी कि आप अंदर से बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, आप बहुत अमेजिंग फील कर रहे हैं उनको इस तरह से बात करके। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I am living my dream. I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. यस, अब देखिए ना, रोंडा बर्न ने यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया है। वो किसी का बता रहे हैं कि नो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। और उनके वर्ड्स ने टच किया। वर्ड्स कैसे टच करेंगे, जाके आपको छुएंगे नहीं। वो उन वर्ड्स में इतनी फीलिंग्स है कि वो हार्ट, उनका हार्ट आपके हार्ट को टच कर रहा है, मतलब वो फीलिंग्स आपको टच कर रही हैं। ठीक है। तो
यहाँ पे वो बोल रही हैं कि अगर आपने उस वक्त मेरे को एनकरेज नहीं किया होता कि मैं मेरे सपनों को फॉलो करूं, तो आज मैं वहां नहीं होती जहां मैं हूँ। मैं फ्रांस गई, मैं एक अप्रेंटिस शेफ की तरह से आज काम कर रही हूँ, एंड मैं अपने ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। जैसा मैंने सपनों में सोचा था, मैं एकदम वैसी जिंदगी सोच जी रही हूँ, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि आपने मेरे को एनकरेज किया कि मैं मेरे सपनों को, मेरे को जो करना है वो मैं फॉलो करूं, मैं उसकी तरफ बढ़ूं आगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, जब आप भी बात करेंगे ना, खाली एक सेंटेंस में नहीं बोलना है, हाँ। आप जितना इलैबोरेट करके, जितना ज्यादा आप उसमें फीलिंग्स डालेंगे, आप उतना अपनी लाइफ में मैजिक्स को लेकर आएंगे। जितनी डिग्री आपकी फीलिंग की होगी, उतना डिग्री आपको वहां से, यूनिवर्स से रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। It's very important that you say the reasons why you are grateful. And you can't say too much. Instead, the more you say, the more you feel the amazing results. The more amazing results. You will see the magic explode in your life from doing this practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. यस, ये क्यों बोल रहे हैं दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड? किस लिए? क्योंकि आप उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने आपकी मदद करी थी, आपके लाइफ में कोई मैजिक लेकर आए थे, आपको सपोर्ट किया, हेल्प किया। आज आप उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो आप जब ऐसे लोगों के लिए ग्रेटफुल होते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में मैजिक्स क्रिएट किया, तो आप बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप क्या करते हैं? आप और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे, जो आपको और सपोर्ट करेंगे, और आपके लाइफ में मैजिक्स को लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि आप जितना भी उनको बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, जितना आप उनसे बात करना चाहें आप कर सकते हैं। जितनी आपके फीलिंग्स ज्यादा होगी, उतना अमेजिंग आपको रिजल्ट्स मिलेगा। लेट्स कंटिन्यू। If you're not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. यस, कंटिन्यू। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing your gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. यस, अब देखिए, यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है ना कि अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते, मेरे को लगता है ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि हम उन लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? वी कैन ऑलवेज सिट क्वाइटली 20-25 मिनट, आधी घंटा के लिए हम लोग सब अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, और एक के बाद एक उनसे हम बात कर सकते हैं। और आपने जिन भी लोगों को चुना, यहाँ पे वो बोल रही यू कैन राइट, मैं बोल रही हूँ आपको लिखना है। You have to write 3 gratitude letters to the people you have selected. एक के बाद एक आप उनसे बात करेंगे, और फिर उसके बाद आप एक के बाद एक उन लोगों के लिए आप एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे। जैसे भी आप उनको संबोधित करते हैं वैसे करेंगे। आप उनको हर वो बात बोलेंगे जिनके लिए आप उनके प्रति ग्रेटफुल हैं, और फिर आप उस लेटर को आप इन ग्रैटिट्यूड अपना नाम करके आप एंड कर सकते हैं। ऐसे करके आपको 3 लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड लेटर्स लिखने हैं, और एक लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जिन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ डिफरेंस क्रिएट किया। ओके, जिन्होंने आपकी लाइफ को बेटर बनाया। उस लिस्ट में आप चाहे जितने लोगों के नाम चाहें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको 3 लोगों के साथ ही करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे रोंडा बर्न अगेन एक और बात बोल रही है कि जब आपने ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली,
तब आपको बहुत खुशी तो होगी होगी, आप बहुत हल्का फील करेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। साथ में क्या होगा कि जब आप खुश होते हैं, गुड फीलिंग्स में होते हैं ना, तो और क्योंकि आप ऐसे लोगों के प्रति ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो आप और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, आपके साथ और अच्छी बातें होंगी। जब आपके साथ और अच्छी बातें होंगी तो आप और खुश होंगे। जब आप और खुश होंगे तो आप अपने लाइफ में और मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक सर्कल है, ये एक पॉजिटिव सर्कल है जो आपको खुशियों में बनाए रखता है, गुड फीलिंग्स में बनाए रखता है। ठीक है। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है, दैट्स द मैजिक ऑफ लाइफ, बिकॉज दैट इज द पॉजिटिव सर्कल ऑफ लाइफ। व्हेन यू आर हैप्पी यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स, you attract good things, you are more happy, you are more happy, you attract more good things। ऐसे करके ये सर्कल चलता जाता है। ये पावर है ग्रैटिट्यूड का। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Magical practice number 12. Magical people who made a difference. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they have affected the course of your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you and the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स हम रोज कर रहे हैं। हम अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते हैं, उनको एक एक करके पढ़ते हैं, और फिर हर एक के लिए हम बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। आज हमको क्या करना है कि हमको एक लिस्ट बनानी है। गो बैक, जितना पास्ट में जा सकते हैं जाएं, उन लोगों को याद करें जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ को अफेक्ट किया है, आपके लाइफ को पॉजिटिवली अफेक्ट किया और बेटर बनाया है। ऐसे लोगों की लिस्ट आपको एक बनानी है। ठीक है, उस लिस्ट में से आपको 3 लोगों को चुनना है जिनसे कि आप आज बात करेंगे। आपको इमेजिन करना है कि आप उनसे बात कर रहे हैं, वो आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। तो आपको कोई शांत जगह ढूंढनी होगी जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कोई ऐसा टाइम सिलेक्ट करना होगा, आधी पौन घंटा ऐसा, जब कोई आपको आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको इमेजिन करना है कि एक के बाद एक वो तीनों लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। आप उनको बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं और कारण बता रहे हैं कि आपने मेरी जिंदगी को इतना बढ़िया से इम्पैक्ट किया, मेरी जिंदगी को इतनी बेहतर बनाई है आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आपको उनको पहले तो थैंक यू बोलना है, कारण बताना है क्यों बोल रहे हैं, और जितनी देर बात कर सकते हैं करिए। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ 5 मिनट बात करनी है या 3 मिनट बात करनी है, नहीं। आपका जब तक मन करे आप इमेजिन करिए जैसे कि आप उनसे बात कर रहे हैं, आपको मुंह से जोर से बोलकर बात करनी है। ठीक है, और उन्हीं 3 लोगों के लिए आपको आज ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है। ऑल राइट, तो ये आज का हमारा असाइनमेंट है। एक मैजिक रॉक प्रैक्टिस है जो हम रात को सोते वक्त करते हैं। पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से थैंक यू बोलकर सोते हैं। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस था। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो हम पूछ सकते हैं। समझ में आया है आज का प्रैक्टिस? ठीक है, तो कल सेशन नहीं होगा, लेकिन कल आप लोगों को बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। जो भी एक कोई सपना आपको बहुत डिटेल में लिखना है, और वो जिस एरिया में है उस एरिया के लिए कम से कम 2 घंटे आपको ग्रैटिट्यूड करना ही करना है। ठीक है, ये कल का, क्योंकि देखिए ड्रीम्स है, ड्रीम्स
पाने के लिए ना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा। तो पिछले सारे 12 दिन के प्रैक्टिसेस को वापस से सोचिए उनके बारे में, जहां जहां आपको लग रहा है कि आपको और उस एरिया में प्रैक्टिस करने की जरूरत है और करिए। और कम से कम 2 घंटा तो करना ही है, बाकी आपकी मर्जी, आपके सपने हैं। आप जितना मेहनत करेंगे आप उतनी जल्दी उनको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो पूरे 12 दिनों की प्रैक्टिसेस को एक बार वापस से रिव्यू कर लीजिए। जहां आपको लग रहा है कि आपने कहीं थोड़ी कम प्रैक्टिस करी है, वहां हम वापस और थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आपका कोई एक सपना जो आप बहुत दिल से चाहते हैं, उस सपने के लिए, उस एरिया के लिए आपको कम से कम 2 घंटे आपको करना है। अगर रिलेशनशिप का है, किसी से रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, तो रिलेशनशिप्स के लिए 2 घंटे लिखिए। अगर मनी चाहिए, पैसों की एरिया में कुछ है, तो पैसों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। हेल्थ है, अगर आपको आपके आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना है, कोई बॉडी ऑर्गन में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो चाहिए है, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करिए 2 घंटे। आपको देखना है आपको कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। So let's do a prayer. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मनुष्य योनि में जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिनमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू प्रभु, जो हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव हस्बैंड देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोज मुझे एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू। रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। रहने को सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू।
इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ अबंडेंस पोज में और बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I feel loved, cherished, and secure in all my relationships. I feel loved, cherished, and secure in all my relationships. I trust and believe in myself. I trust and believe in myself. Love is all around me. I give and receive love wherever I go. Love is all around me. I give and receive love wherever I go. So thank you, thank you, thank you. भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। तो हम लोग अब थर्सडे को मिलेंगे। अपने सपनों को पूरा अच्छे से डिटेल्स में लिखिए और बहुत एक सपने को बहुत बढ़िया से स्क्रिप्टिंग करके जितना डिटेल आप उसमें लिख सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं वैसे करके लिखिएगा। जितना आप कल दिन भर में ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं उतना ग्रैटिट्यूड करिए। आज 12 दिनों की प्रैक्टिस है, 12 दिनों में जहां जहां आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस कुछ कम रही है उसको मेकअप करिए। कल का दिन इसीलिए दिया जा रहा है कि जो जहां कहीं हम कहीं पीछे रह गए हैं हम उसको मेकअप करेंगे। ठीक है, क्योंकि परसों जब हम ड्रीम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारे जितने छेद घड़े में हैं वो सारे भर चुके होने चाहिए, तभी हम अपने सपनों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नंदिता दी इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर कमिटमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you.